हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और बिंदास होंगे। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट मेंटर योगेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ जो होने वाली जो स्पीड टेस्ट है, जो टेस्ट हम कराते हैं एवरी वेडनेसडे और संडे को, उनका सॉल्यूशन अब आपको स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऐप पर, यूट्यूब चैनल और आपका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको वीडियो के माध्यम से उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहां रीजनिंग का सेक्शन देखता हूं और रीजनिंग को मेंटोर करता हूं, तो उसी हिसाब से मैं यहां रीजनिंग का जो पोर्शन है और जो आपका पेपर है 50 नंबर 50 नंबर, उसका रीजनिंग का सेक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि ये जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसके सिलेक्शन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं, उसी जोश और होश के साथ स्टार्ट करते हैं हम इसका सॉल्यूशन, और बेहतर तरीके से देखते हैं कि क्वेश्चनों को जल्दी करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक कंसेप्ट होता है उन सारी चीजों को, और क्या इसका सॉल्यूशन है। तो लेते हैं हम पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा आपको एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जब आप एसएससी के कोई भी पैटर्न को हम देखें, किसी भी एग्जाम को देखें, तो एसएससी के एग्जाम में जो एनालॉजी टॉपिक है, वो एनालॉजी टॉपिक आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन देखने को यहां मिलेंगे। और अगर हम मिनिमम बात करें तो 2 क्वेश्चन आपके देखने को मिलेंगे। तो अगर देखा जाए कि एसएससी के क्वेश्चनों को, जो एनालॉजी के क्वेश्चन को, उसको हम कैसे करते हैं, क्या उसका तरीका होता है, क्या बेसिक कंसेप्ट होता है, तो आपको एक चीज पता है कि ये जो प्रपोर्शन हमें यहां दिया गया है, उस प्रपोर्शन में कि इधर जो भी लॉजिक लगता है, जो भी यहां लॉजिक होगा, उसी लॉजिक को हम फॉलो करते हैं प्रोपोर्शन के बाद। दैट मीन्स जहां हमें क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब जैसे क्वेश्चन यहां कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 2 में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। इन द क्वेश्चन नंबर 1 to 2 select the related letters word and number from the given alternatives। ठीक, अब जैसे हमें क्वेश्चन यहां दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है देखिएगा। देखिए, हमें दे रखा है ई, जे, ओ एंड टी, और इसको जो कर रहा है, कोड कर रहा है, वो कर रहा है वी, क्यू, एल एंड जी। अगर दोस्तों हम इसकी प्लेस वैल्यू को देखें, तो ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5, जे की प्लेस वैल्यू क्या होती है 10, ओ की होती है 15 और टी की होती है 20। वहीं अगर v की प्लेस वैल्यू की बात करें, तो v की प्लेस वैल्यू होती है 22, q की होती है 17, l की होती है 12 और g की होती है 7। अब देखिए, अब हमें यहां रिलेशन निकालना है। अब रिलेशन निकालना है दिए गए वर्ड्स में। अब जब वर्ड्स में हमें रिलेशन निकालना है, तो हम जानते हैं अगर 5 और 22 को प्लस करें तो हमारा क्या निकल के आता है 27। और जब 27 की हम बात करते हैं, तो एक चैप्टर बनता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम एक चीज जानते हैं कि जो हमारे अल्फाबेट होते हैं, अगर उनकी दो कोई अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को हम सम करें, मतलब अगर फर्स्ट अल्फाबेट एंड सेकंड अल्फाबेट, ठीक, इनकी अगर प्लेस वैल्यू को हम आपस में अगर जोड़ते हैं, सम करते हैं, और उसका रिजल्ट अगर 27 आता है, तो वो दोनों के दोनों अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट अल्फाबेट कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं दोस्तों? विपरीत अक्षर। वो एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। अब देखिए, यहां से अगर ई का अपोजिट देखें तो क्या होता है वी, तो मतलब 5 और 22 27। वहीं 10 एंड 17 अगेन क्या हो रहा है 27, तो जे का अपोजिट क्या हो गया क्यू। ओ का अपोजिट क्या है एल, क्योंकि 15 और 12 मिलकर कितना होता है 27 27। वहीं 20 और 7 मिलकर कितना हो रहा है 27। तो हमें जो लॉजिक दे रखा है, लॉजिक क्या है कि जो अल्फाबेट है वो उसी पोजीशन पर उसके अपोजिट अल्फाबेट में हम उसको कोड कर रहे हैं। उसी तरीके से अब हमें दे रखा है क्वेश्चन कि हमें निकालना है बी, जी, एल और क्यू। अगर हम बी के अपोजिट की बात करें तो बी का अपोजिट क्या होता है वाई।
अब देखिए यहां से केवल हम यहीं से ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि y जो है केवल एक ही पार्ट में दे रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। लेकिन अगर हमें आगे और देखना है तो जी का अपोजिट क्या होता है? जी का अपोजिट होता है टी। गेट। एल का ओ और क्यू का होता है क्यू का होता है जे। क्यू का अपोजिट क्या होता है? जे। और अगर हम देखें तो यहां से वाई टी ओ जे, ये क्या होगा? ये हमारा आंसर होगा, और ये किस ऑप्शन में दे रखा है? डी में। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जरा नोट करिए इस चीज को। सॉरी। चले आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा किस तरीके का है। देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमारा किसका है? एनालॉगी का। लेकिन ये एनालॉगी जो दी रखी है ये नंबर के बेसिस पर दी गई है, और जब हम नंबर एनालॉगी की बात करते हैं, नंबर एनालॉगी, तो दोस्तों जो नंबर एनालॉगी होती है, मतलब संख्या के आधार पर आधारित जो आपका एनालॉगी, दैट मींस समरूपता जो होती है, वो आपकी दो तरीके से चलती है। एक चलती है आपका रेशो प्रोपोर्शन के हिसाब से, और दूसरी चलती है आपका सेट्स के माध्यम से, दैट मींस समुच्चय के माध्यम से। और आज की डेट में दोस्तों एसएससी या अदर देन एसएससी एग्जाम जितने भी हो रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, यूपी कांस्टेबल या कोई भी एग्जाम हो, वहां सेट्स के भी क्वेश्चन रखे जा रहे हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब ये सेट्स के क्वेश्चन आपको यहाँ इस पेपर में भी देखने को मिलेंगे, और उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे आगे। अब जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 7 को अगर हम देखें तो 1042 में कोड कर रहा है। अब यहां हमें निकालना है रिलेशन। देखिए जब कभी भी हमें कोई नंबर अगर उससे रिलेट करना है दूसरे नंबर से, और दूसरा नंबर हमारा 1000 में दे रखा है, किस में दे रखा है? 1000s में, और यहां क्या है? ये यूनिट डिजिट में है, दैट मींस सिंगल, इकाई की संख्या दे रखी है। तो ऐसे करने के लिए हम या तो मल्टीप्लाई का प्रयोग करते हैं क्योंकि वैल्यू एकदम बढ़ रही है, या स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, या क्यू का प्रयोग करते हैं, या किसका प्रयोग करते हैं? एक्स का 4 या एक्स का 5। मतलब ये भी अपने आप में क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे है? तो देखिए एक्स का स्क्वायर एक्स, एक्स का गुणा है, एक्स का क्यू, 3 बार एक्स को हम क्या करेंगे? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसे ही x4 x5 एंड अदर देन। अब देखिए अगर हमें 7 के क्यू की अगर हम बात करते हैं तो 7 का क्यू हमारा कितना होता है? 343। कितना होता है? 343। तो अगर हम 7 के क्यू की बात करें तो 7 का क्यू होता है 343, लेकिन संख्या हमारी और भी ज्यादा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा कितने का? 7 का। तो अगर हम देखें तो 7 को हम 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें तो 7 का हम क्या देखें? 4 टाइम्स पावर में अगर जाएं तो ये होता है हमारा 2401। क्या ये संख्या आपकी संख्या से कहीं ना कहीं रिलेट कर रही है? बिल्कुल कर रही है। इसको क्या रख दिया गया है? उल्टे क्रम में, मतलब जो लास्ट वाली संख्या है पहले, और पहले वाली संख्या लास्ट में रख दी गई है, और हमारा जो नंबर बनना है वो क्या बनना है? 1042। अब बात आ रही है 5 की, तो 5 को भी हम कितने टाइम्स करेंगे? 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स करने पर क्या आएगा? ये आएगा आपका 625। अब इसको हम रिवर्स करें तो रिवर्स करने पर आएगा 526, और 526 दैट मींस हमें ऑप्शन कौन सा दे रखा है? हमारा ऑप्शन है सी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलो देखिए अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण से, जिसको हम बोलते हैं ऑड वन आउट। मतलब जो भिन्न है, जो सबसे अलग है, जो भिन्न है, उसको छांटना, मतलब भिन्न को छांटना। अब देखो भिन्न क्या है? अगर देखो जब कभी भी हमें
4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन हमारे अल्फाबेट के बेसिस पर हैं, तो हम उनकी प्लेस वैल्यू के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमें पहला ऑप्शन दे रखा है सी, ई, एफ एंड जी। हम सी की प्लेस वैल्यू देखें कितनी है, 3, ई की 5, एफ की 6 और जी की 7। अगर इन दोनों में गैप देखें तो कितना हो रहा है, +2। इन दोनों में अगर गैप देखें तो कितना हो रहा है, +1। अगर पहले वाले ऑप्शन की बात करें, वहीं अगर सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, डी, एफ एंड जी एंड एच। डी की प्लेस वैल्यू 4, 6, 7 और 8, 4, 6, 7, 8। अगर इन दोनों में देखें तो क्या हो रहा है, +2 और यहां क्या हो रहा है, +1। उसके बाद अगर हम थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो वो है आपका जी, आई, जे और के। प्लेस वैल्यू है 7, 8, 10 एंड 11। दोनों में अगर 7 एंड 9 दोनों में अगर देखें तो क्या हो रहा है, +2 और 10 से 11 जाने के लिए क्या करना है, +1। तो ये हमारे तीनों के तीनों एक सेम लॉजिक फॉलो कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, डी। अब देखिए, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, ए, बी, सी एंड डी, 1, 2, 3 एंड 4। अब 1 के बाद क्या हो गया, +1, यहां भी क्या हो गया, +1। ठीक, अब ये तो रहा लॉजिक। दूसरा हम किस तरीके से देख सकते हैं, देखिए हमें केवल डी ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है जो कंटिन्यू अल्फाबेट रखे गए हैं, मतलब लगातार, लेकिन हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा जिसमें हमें लगातार ऑप्शन को रखा गया है। तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लगा सकते हैं, डी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। और फिर हमें इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसे अगर आपको नहीं मिलता है तो आप प्लेस वैल्यू रखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, चलिए नोट करिए, बढ़ता हूं मैं चौथे क्वेश्चन पर। देखिए, चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी हमारा क्वेश्चन किसका है, एनालॉगी का क्वेश्चन कह रहा है। इन द क्वेश्चन नंबर 3 to 5, मतलब 3 से लेके 5 तक, तो पांचवा क्वेश्चन भी हमारा किसका आने वाला है, एनालॉगी का। फाइंड द ऑड नंबर लेटर्स वर्ड नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेट। दैट मींस प्रश्न संख्या 3 से 5 में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर संख्या को युग्म को छांटिए। चलिए, जैसे कि हमें दे रखा है 163, दूसरा क्या दे रखा है 193, तीसरा दे रखा है हमें 173 एंड फोर्थ है 123। अगर हम इन नंबर की बात करें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो देखिए हमारे पास जितने भी नंबर हैं जिसमें हमारा फर्स्ट है, जितना भी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अब इसको हम कैसे देखें, तो जो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब ए बी सी जो ऑप्शन है वो सभी के सभी कैसे नंबर हैं, प्राइम नंबर। कैसे संख्या है वो, आपकी कैसी संख्या है, प्राइम संख्या है। दैट मीन्स अपने आप से और 1 से जो कटने वाली जो संख्या होती है वो क्या कहलाई जाती है, प्राइम नंबर, जिसमें किसी और का भाग ना जाए, मतलब किसी और से डिविजिबल ना हो। इसी तरीके से, लेकिन अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, डी ऑप्शन की बात करें, तो 1, 2, 3 ये हमारा सीधा सीधा किससे कट हो रहा है, 3 से। तो ये कितने टाइम्स, 3 4 जा, ठीक, 12 एंड 3 1 जा 3। तो जो आपका 1, 2, 3 ऑप्शन है ये आपका डिविजिबल संख्या है, दैट मींस ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दे रखा है, हमें दी गई है मिसिंग अल्फाबेट सीरीज। अब जैसे मिसिंग अल्फाबेट सीरीज जिसको बोलते हैं लुप्त अक्षर श्रृंखला। देखिए अब इसको करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, कैसे हम इसको करते हैं। तो जब भी हमें मिसिंग अल्फाबेट सीरीज दी जाती है तो मिसिंग अल्फाबेट सीरीज क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां पहले काउंट करना होता है कि हमें अल्फाबेट कितने दे रखे। तो चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमें कितने अल्फाबेट मिले, 12। अब ये अल्फाबेट कौन कौन से हम काउंट करते हैं,
जो आपके अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं सीरीज में प्लस जो आपके मिसिंग प्लेसेस हैं, दैट मीन्स जहां अल्फाबेट को हमें रखना है। अब देखिए हमें इसके फैक्टर कर रहे हैं, हमें मालूम है 12 जो 12 में जो डिवाइड हो सकता है या तो 1 से या 3 से या 4 से या 12 से, तो हम ना तो 1 को लेते हैं ना 12 को लेते हैं। अब हम सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? 3 को। अब 3 को प्रायोरिटी क्यों दे रहे हैं, क्वेश्चन ये उठता है। देखिए हम 3 को प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं कि सीरीज में हमें जो अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं वो कितने तरीके के दिखाई दे रहे हैं? 3 तरीके के, मतलब 3 टाइप्स के अल्फाबेट गिवन हैं सीरीज में, इसलिए हम क्या करेंगे पहले 3 को प्रायोरिटी देंगे। अब हमने क्या किया कि इसको जो आपकी सीरीज है ए बी डैश बी सी डैश सी डैश ए डैश बी एंड सी, अब इसके हम पेयर कट करेंगे 3-3 के। तो हमने पहला पेयर कट किया, दूसरा पेयर कट किया, तीसरा पेयर कट किया। यहां कितने अल्फाबेट आने चाहिए? 3। कौन सा नहीं दे रखा? सी। यहां कौन सा नहीं दे रखा? ए। यहां कौन सा नहीं है? बी। और यहां कौन सा नहीं है? ए। अब सी ए बी ए, क्या कोई ऑप्शन है? बिल्कुल, हमें एक ऑप्शन मिल रहा है और वो ऑप्शन कौन सा है? आपका सी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। दैट मीन्स जब भी कोई सीरीज एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करेगी वही क्या कहलाई जाएगी? आपकी सीरीज। अब देखो पैटर्न क्या है? ए बी सी, ए को उधर ले गए, बी सी ए, अब बी को कहां ले गए हम? मिडिल में, तो सी बी ए एंड ए बी सी। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट सीरीज को। नोट करिए जरा क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन भी हमारा एक सीरीज का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमारा जो सीरीज है वो है आपका अल्फाबेटिकल सीरीज। कौन सी सीरीज है? अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इसमें हम क्या करते हैं, तो देखिए हमें सीरीज दे रखी है ए बी कॉमा डी एंड सी कॉमा ई एंड एफ कॉमा एच एंड जी कॉमा आई एंड जे कॉमा एल एंड के, और यहां हमें पूछा गया। तो देखिए ए बी सी डी, दूसरे वाले में क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया सी और डी को। ई एफ जी एच आई जे के एल, अब क्या आएगा? एम एंड एन, और यही हमारा क्या होगा? ऑप्शन। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा होगा होप सो। अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप नोट करिए जरा इसको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नंबर सीरीज का। किसका है? नंबर सीरीज का। अब जैसे क्वेश्चन क्या क्या रखा है? 0 2 9 24 50 एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां से हमें आंसर निकालना है। अब देखो आंसर अगर हम देखें तो क्या निकल के आ रहा है, तो देखिए अगर हम 0 की बात करें तो 0 किससे आ रहा है? तो अगर हम 1 का क्यू करें और माइनस कर दें इसमें 1 का स्क्वायर और डिवाइड करें 2 से, तो 1 में से 1 माइनस गया तो कितना हुआ? 0, और 0/2 कितना होता है? 0। अब दूसरे में हम देखें तो यहां से 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 2 का स्क्वायर कितना, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, स्क्वायर कितना होता है? 4 डिवाइड बाई 2, तो 4 डिवाइड बाई 2 आंसर कितना होगा? 2। दैट मीन्स ये हमारा सीरीज बनना है। इसी तरीके से अब आगे सीरीज क्या आएगी? 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, 3 का स्क्वायर होता है, 3 का क्यूब होता है 27, स्क्वायर होता है 9 डिवाइड बाई 2। 27 में से 9 गए तो कितना बचा? 18, और 18 का आधा कितना होता है? 9। उसी तरीके से 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 64 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, ये होता है आपका 48 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या होगा? 48 का आधा 24। सेम एज 50, तो ये होगा आपका 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 25 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 100 डिवाइड बाई
2, आंसर क्या होगा 50। अब हम क्या लेंगे, तो देखिए हमने पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 4 लिया, फिर 5 लिया। अब क्या करेंगे 6, तो 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब 6 का क्यूब होता है हमारा 216 और स्क्वायर होता है 336 डिवाइड बाई 2। यहां से ये बचा कितना 180 डिवाइड बाई 2, और 180 का आधा होता है कितना 90, और यही हमारा क्या होगा आंसर, डेट मींस ए। क्लियर दोस्तों, समझ में आ गया होगा। जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन में हल्का सा मिसप्रिंट दे रखा है, तो आप उसको हटाकर इसका सॉल्यूशन देखें, और जो आपके सामने सॉल्यूशन रखा गया है वो ऑथेंटिकेट है। क्लियर है दोस्तों, चले नोट करिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा सेट वाला। जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा था सेकंड क्वेश्चन में कि एनालॉजी जो नंबर के बेसिस पर आती है वो आपकी दो तरीके की आती है। एक तो आती है रेशो प्रोपोर्शन पर, और दूसरी आती है आपकी किसके बेसिस पर, सेट के माध्यम से। तो जो हमें अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है वो किसके हिसाब से दे रखा है, सेट के हिसाब से। अब देखिए इसका आंसर हमें क्या निकालना है। देखिए जो हमें यह डिजिट दे रखी है, जो 64, 46 और 7, अब देखना है कि हमारे जो डिजिट है वो किस तरीके से निकल कर आ रही है। तो देखिए 64, अगर हम यहां से इसमें 6 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है आंसर 24। उसके बाद यहां से 4 एंड 6 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है आपका 24। अब देखिए 24 और 24 को ऐड करें और इसमें कर दें +1, और अगर इसका हम रूट निकालते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है 7, क्योंकि 24 24 48 +1 कितना हुआ 49, मतलब 49, और 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है 7। क्लियर है दोस्तों। अब इसी तरीके से देखिए हमें यहां से क्या निकाल के लाना है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि 8 × 5 दैट मींस 40, दूसरा 5 × 8 दैट मींस 40। ठीक, अब 40 + 40 कितना हुआ आपका 80, और इसमें +1 करें और इसका क्या निकालें स्क्वायर रूट, तो दैट मींस आंसर 81, और 81 का इसका रूट कितना आता है 9। क्लियर है दोस्तों। एक तो ये तरीका है जिससे हमने क्वेश्चन को निकाला। दूसरा, अगर आपको ये तरीका नहीं समझ में आता तो आप क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ 6 4 है, 4 6 है, क्या कर दिया है चेंज कर दिया गया। तो आपने देखा होगा हर एक ऑप्शन में चेंज किया जा रहा है। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 कितना हुआ, 7 और 7 14। तो क्या 14 में 1 प्लस करने पर 4 का स्क्वायर आ रहा है, नहीं आता। ठीक, तो सीधा सीधा हम क्वेश्चन इसी तरीके से कर सकते हैं, इसका हल्का सा पैटर्न उठाकर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नोट करिए, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, एक सीक्वेंस का क्वेश्चन है, और सीक्वेंस जो हमें बनाना है वो कौन से क्रम में बनाना है, वो हमें बनाना है किसमें, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस, मतलब एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में बनाना है इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, मतलब दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का आरोही क्रम दर्शाता है। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है। अब हमें शब्द क्या दे रखे हैं, जैसे स्टेटस, एजुकेशन, ठीक, उसके बाद प्रॉस्पेरिटी, जॉब एंड इनकम, मतलब स्थिति, शिक्षा, खुशहाली, नौकरी और आय। अब देखिए जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, ये आपसे रिलेटेड क्वेश्चन है। जब आप तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो तैयारी में करने पर तो आप क्या प्राप्त कर रहे हो, सबसे पहले शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो दैट मींस कौन सा आएगा 2। उसके बाद पहली पोजीशन पर, उसके बाद शिक्षा अगर प्राप्त करो उससे क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो कौन सा आगे जाएगा 4। अब देखिए 2 और 4 कहां दे रखा है, तो सी ऑप्शन कट, डी ऑप्शन कट, बच कौन सा गया, ए और बी। अब जब नौकरी लगेगी तो फिर उससे हमें क्या होगी, इनकम आएगी, तो दैट मींस थर्ड पोजीशन पर क्या होगा आपका आय। ये कौन सा फर्स्ट पोजीशन, ये कौन सी पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ठीक।
दैट मीन्स 5। अब देखिए 2 4 5 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी में। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब आगे चलें, जब इनकम आएगी तो उससे हमारी क्या सुधरेगी? हमारी स्थिति जो है वो बेहतर होगी। अगर स्थिति बेहतर होगी तो दैट मीन्स क्या आएगा? 1 4th पोजीशन। और उससे हमें क्या आएगा? हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, तो दैट मीन्स आपका कौन सा आएगा? 3rd। ये आएगा आपका 5th पोजीशन पर। तो हमारा जो क्रम रहेगा 2 4 5 1 3, और ये ऑप्शन कौन सा है? बी। क्लियर? सबको समझ में आ गया होगा? चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ये आपका एक क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को जब हम करते हैं तो लिटिल बिट पहले हम इसके बारे में देखते हैं। ब्लड रिलेशन हिंदी में दोस्तों इसको बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक, करने का तरीका देखिए, इसमें जो मेल होता है, मतलब जो पुरुष होता है, उसके लिए रखते हैं हम प्लस साइन। जो फीमेल होती है उसके लिए क्या रखते हैं? मतलब जो महिला होती है उसके लिए माइनस साइन। दूसरा, अगर आपका 1 जनरेशन गैप है, 1 जनरेशन गैप, मतलब अगर जनरेशन गैप है तो हम उसको किससे शो करते हैं? वर्टिकल लाइन से। और अगर सेम जनरेशन है तो उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशन है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन यूज करते हैं। मतलब अगर एक पीढ़ी का अंतराल है तो हमारी क्या आएगी? वर्टिकल लाइन। अगर हमारा एक ही पीढ़ी में बात कर रहे हैं, मतलब समान पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन है तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? वो होगा आपका पैरेलल लाइन से। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है आपका स्टोरी बेस्ड। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? क्वेश्चन कह रहा है, रवि इंट्रोड्यूस मोहन। रवि किसको इंट्रोड्यूस करा है? क्वेश्चन को पढ़िए, रवि किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है? मोहन को। अब रवि अगर मोहन को इंट्रोड्यूस करा रहा है तो हम कैसे करेंगे? तो रवि किसको इंट्रोड्यूस करा रहा है? मोहन को। तो वो कह क्या रहा है कि ही इज द सन। अब ये ही किसके लिए आया है? मोहन के लिए। रवि मोहन का परिचय देते हुए कहा कि वह कौन? मोहन। मतलब जो मोहन है वो कौन है? तो अब हम इसके आगे की कहानी को पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? वह मेरे पिता। अब ये मेरे किसके लिए यूज हुआ है? ये रवि के लिए यूज हुआ है। तो रवि, जो रवि है के जो फादर है, कौन है? फादर। अगर फादर है तो वो क्या होंगे? प्लस साइन, मतलब मेल कैंडिडेट है। तो रवि के जो पिता हैं, रवि के फादर, ठीक। देखिए, अब रवि के जो फादर हैं, रवि के जो पिता के पिता जो है, ठीक। तो रवि के पिता मतलब उसके भी फादर के बेटे कौन है? मोहन। कौन है? मोहन। अब देखिए, यहां से आंसर लगा होगा कि मोहन रवि के पिता से किस प्रकार संबंधित है। हाउ मोहन इज रिलेटेड टू रवि's फादर। तो मोहन रवि के पिता से किस प्रकार संबंधित है? तो देखिए, ये पुत्र है मतलब बेटा है तो प्लस होगा। तो ये रवि के पिता का क्या हुआ? भाई हुआ। क्या हुआ? भाई। अगर ये भाई हुआ तो हमें ऑप्शन कौन सा है? ये भाई दे रखा है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, क्या उसने ऐसा बोला है कि रवि के जो पिता हैं उसका नाम डिफरेंट है? नहीं। तो जो मोहन है वो रवि का पिता भी तो हो सकता है, और जब पिता भी हो सकता है तो यहां से ऑप्शन ये ना लगकर क्या लगेगा कि हम निर्धारित नहीं कर सकते कि वो खुद व्यक्ति होगा या उसका भाई होगा मोहन। तो हो सकता है मोहन कौन हो? रवि का पिता हो। और या हो सकता है कि मोहन कौन हो? रवि के पिता का भाई हो। क्लियर है दोस्तों? तो इसलिए आंसर क्या आएगा आपका? निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्लियर? समझ में आ गया होगा? चलिए नोट करिए इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे उसी तरीके से और बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक अर्जेंट कॉल आ गया था, इस वजह से मुझे फोन उठाना पड़ा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अब हमें क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11,
और 11 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि माई मदर्स एज इज थ्राइस ऑफ द माई एज। मान लीजिए मेरी एज कितनी है x और मेरी ये कुछ की है मेरी माई, तो मेरी मदर, जो मेरी मदर है उसकी जो एज है वो कितनी होगी 3x। ठीक, अब क्या कह रहा है 3 गुनी है तथा वो मेरे पिता की उम्र से 8 वर्ष कम है। दैट मीन्स माई मदर्स एज इज थ्राइस ऑफ माई एज एंड 8 ईयर लेस देन माई फादर्स एज। तो किसकी एज कम है? तो मेरी जो मदर की एज है मेरे पिता की एज से कितने वर्ष कम है? 8 वर्ष कम है। तो पिता की एज कितनी हो गई? 8 वर्ष ज्यादा। तो फादर कितने होंगे? 3x प्लस 8। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि इफ my age is 18 year, then what was the age of my father's when I was of 8 years। मतलब अगर मेरी एज, यदि मेरी उम्र 18 वर्ष है तो मेरे पिता की उम्र उस समय क्या रही होगी जब मेरी उम्र 8 वर्ष थी। तो अगर मेरी उम्र 8 वर्ष थी तो उस समय मेरे पिता की उम्र कितनी रही होगी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस समय मेरी एज कितनी है? 18। तो अगर हम 18 के हिसाब से बात करें तो 18 के हिसाब से हम क्या निकालेंगे? 3 मल्टीप्लाई 18, ठीक, प्लस 8। तो 3 मल्टीप्लाई 18 तो ये कितना हो गया? 54 प्लस 8 दैट मीन्स कितना हो गया आपका? 62। अब कह रहा है कि यदि मेरी उम्र जो है कितनी रही होगी? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष रही होगी तो दैट मीन्स कितने कि बैक की बात कर रहा है वो? 10 साल पीछे की बात कर रहा है। तो हम इसमें से क्या घटा दें? केवल 10 घटा देते हैं तो आंसर हमारा क्या होगा? 52 ईयर्स। अब यहां ये गलती मत कर देना कि आप यहां x की जगह पर क्या रख दो? 8, कि 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 तो 24 प्लस 8 तो ये कितना निकल के आ रहा है? 32। और ये तरीका बिल्कुल भी गलत है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर हुआ? क्यों गलत है? क्योंकि गैप केवल कितने का आना चाहिए? 10 साल का गैप आना चाहिए। कि अगर 8 साल केवल 10 साल ही तो बड़ा है, और 10 साल अगर बड़ा है तो पिता की उम्र इतना कम थोड़ी हो जाएगी। पिता की उम्र आप सीधा सीधा कितना घटा दे रहे हैं? 20 साल घटा दे रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? दैट मीन्स 30 साल आपने सीधी सीधी घटा दी, और 30 साल अगर घटाई तो क्या हो गया? क्योंकि 3 टाइम्स है ना मदर्स की एज। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गलत। और यहाँ 32 ऑप्शन में भी नहीं है तो आंसर हमारा क्या होगा? 52। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा? चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एज EQORWVGT, हाउ विल CEIENNORT बी रिटन इन द कोड लैंग्वेज। यदि एक सांकेतिक कूट भाषा में कंप्यूटर COMPUTER, तो इसको कोड किया जा रहा है EQOR, देन WVG तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी कितनी है? 3। कितनी है? 3। 15 13 13 16 21 20 5 एंड 18। यहां अगर देखें हम 5 17 15 18 23 22 7 एंड 20। अब देखिए 18 प्लस 2 20, 5 प्लस 2 7, 20 प्लस 2 22, 21 प्लस 2 23, 16 प्लस 2 18, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, 3 प्लस 2 5। तो अगर देखें तो सब में क्या हो रहा है? प्लस 2 हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें कि C दैट मीन्स 3, C में अगर 2 जोड़ें तो हमारा क्या आएगा? E। तो कहां से स्टार्ट होगा? E। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन सकता है? या तो ये बनेगा या ये बनेगा। अब देखिए G हमारा सेम है, K सेम है, G K। अगर हम इसको चेक कर लें दैट मीन्स फोर्थ वाले को, तो फोर्थ वाला क्या है? E। और E का हमारा क्या निकल के आएगा? G निकल के आएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? D। क्लियर है दोस्तों? और डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? चलिए नोट करिए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स 13 क्वेश्चन पर।
13 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि हम उस सेट को रखें जिससे कि हमारा जो आंसर जो है वो कोई एक सीक्वेंस को फॉलो करे। मतलब दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनें। ठीक, तो चलिए देखिए, जैसे कि अगर हम 28 स्टार 14 स्टार 18 स्टार 9 स्टार 56, अब देखिए यहां से अगर हम सीक्वेंस को रखते हैं तो देखिए सीक्वेंस को हमें क्या निकाल के लाना है 56। अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं पहले तो 14 28 मल्टीप्लाई हमारा बहुत ज्यादा आ जाएगा और लास्ट में हमारा इक्वल टू दे रखा है 3 ऑप्शन में, तो यहां हमारा 56 ऑप्शन निकल के नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो दैट मीन्स हमारा पहला वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अगर हम 14 डिवाइड बाई क्या करते हैं 2, 14 डिवाइड बाई क्या करते हैं 28 डिवाइड बाई क्या करते हैं 14, तो कितना हुआ 2। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है प्लस 18, उसके बाद मल्टीप्लाई 9, तो 18 मल्टीप्लाई 9 प्लस 2 हमारा क्या है वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी खत्म होता है। बढ़ते हैं हम तीसरे ऑप्शन पर, तो अगर हम करें 28 प्लस 14 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 56, तो देखिए 9 2 एंड 14 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 28, तो 28 प्लस 28 कितना हुआ 56, और लास्ट में भी हमें क्या दे रखा है 56, तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अब ये नॉट वाला क्वेश्चन जो होता है, कोई एक ऐसा अल्फाबेट जो हमें वर्ड में तो दे रखा हो 1 टाइम लेकिन यूज किया जा रहा हो 2 टाइम्स, या कोई ऐसा अल्फाबेट जो हमें दे ही ना रखा हो शब्द में, वही हमारा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए जैसे कि अगर हम बात करें यहां से, तो देखिए हमारे इसमें सी है, ओ है, यू है, आर है, एस है और ई है, बिल्कुल है, पहला बनाया जा सकता है। दूसरा जी आर ए सी ई, जी आर ए एंड सी एंड ई, बिल्कुल है। अब देखिए ई हमें एक बार दे रखा है लेकिन यहां में कितनी बार दिखाई दे रहा है 2 बार, और 2 बार दिखाई दे रहा है, तो दैट मींस हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी। दैट्स इट, खत्म। क्लियर हुआ या नहीं, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन हमारा कह रहा है वेन आरेख का, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द ह्यूमन क्रिएचर एंड प्लैनेट। निम्न में से कौन सा वेन आरेख मनुष्य, प्राणी और ग्रह को दर्शाता है। हमें मालूम है जितने भी हमारे ह्यूमन है वो सभी के सभी क्या है क्रिएचर है, मतलब प्राणी है। ठीक, तो जितने भी ह्यूमन है वो सभी के सभी क्या है क्रिएचर है। ठीक, अब देखिए क्या ह्यूमन आपके प्लेनेट हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या क्रिएचर आपके प्लेनेट हैं, बिल्कुल नहीं है। तो दैट मींस प्लेनेट का हमारा डायग्राम क्या होगा अलग, और ऑप्शन कौन सा बन गया ए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा आता है लॉजिकल वेन डायग्राम का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ए इज स्मॉलर देन, ये है आपका ऑर्डर रैंकिंग के टाइप का क्वेश्चन है, और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का स्टार्टिंग क्वेश्चन माने जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ए इज स्मॉलर देन बी, ए बी से क्या है छोटा है, बट टॉलर देन सी। ए इज स्मॉलर देन बी एंड टॉलर देन सी, मतलब ए बी से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है। अगला क्या कह रहा है, डी इज स्मॉलर देन ए बट टॉलर देन सी। अगर डी ए से तो क्या है, डी जो है ए से छोटा है लेकिन सी से बड़ा है, तो अब हम यहां सी के स्थान पर किसको रखेंगे डी, और यहां क्या आ गया सी। ठीक, कि डी जो है ए से छोटा है लेकिन किससे बड़ा है सी से बड़ा है। अगला क्या कह रहा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। अब बी की जगह पर क्या आ जाएगा, बी की जगह पर आपका आ जाएगा ई, और यहां क्या आ जाएगा आपका बी। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है ठीक कि सबसे छोटा कौन है, हु इज द स्मॉलेस्ट पर्सन, स्मॉलेस्ट पर्सन कौन सा है आपका सी, आंसर दैट्स इट, कहानी खत्म।
क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है कि इन द क्वेश्चन नंबर 17 फाइंड आउट द मिसिंग नंबर ऑफ द नंबर पैटर्न। मतलब प्रश्न संख्या 17 में संख्या पैटर्न की लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा किसका? मिसिंग नंबर का। अब देखो, जब कभी भी हमें इस तरीके का पैटर्न दिया जाता है तो ये हमारा लेफ्ट टू राइट भी चल सकता है या टॉप टू बॉटम भी चल सकता है। लेकिन अगर हमें पैटर्न कुछ इस तरीके का दे रखा है तो ये हमारा क्या चलेगा? लेफ्ट टू राइट ही चलेगा या राइट टू लेफ्ट। और अगर हमें पैटर्न कुछ इस तरीके का दे रखा है, ठीक, जस्ट मिनट, अगर पैटर्न हमें कुछ इस तरीके का दे रखा है जिसमें हमारे रो ज्यादा है कॉलम कम है, तो ये हमारा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप चलता है। अब देखिए यहां हमें जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 16, 36, तो 16 स्क्वायर ऑफ 4 एंड 36 स्क्वायर ऑफ 6, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 10, जो कि हमें नीचे दे रखा है। उसी तरीके से 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, और 64 किसका है? 8 का। मिलाकर अगर देखें तो कितना होगा? 13। तो सेम एज 9, 3, 8, 9, और ये आंसर हमारा क्या हो गया? 12। क्लियर है दोस्तों? समझ में आ गया होगा। चलिए मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 18 पर, नोट करिए आप इसको। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा सिंबल एंड नोटेशन क्वेश्चन से है, जो अभी हमने किया था, जो समीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें गणितीय संक्रियाएं लगानी होती हैं, उससे क्वेश्चन है। अब देखिए यहां हमें कोड दे रखे हैं और सीधा सीधा हमें कोड को उतारना है। क्या कह रहा है? 44 के बाद क्या आ रहा है? क्यू, और क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई को। तो 44 मल्टीप्लाई 9। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डिवाइड को, डिवाइड बाई 12। उसके बाद 12 किसको एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस को, -6। उसके बाद क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई 4, और पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लस को, 16। अब देखिए यहां से अगर देखें तो 4 से 11, 4 से 3, 3, 3, 9, कितना हो गया? 33, -6 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ आपका? 24, कितना हुआ? 24 प्लस 16। अब देखिए यहां से अगर देखें तो ये कितना हुआ? 33 प्लस 8, तो 33 प्लस 8 कितना होता है आपका? जस्ट वेट, 33 एंड 16 ही है ना? हाँ, 33 एंड 16 कितना हुआ आपका? 49 में से 24 गए तो कितना बचा आपका? 25। क्लियर है दोस्तों? और अगर 25 है तो दैट मींस ऑप्शन कौन सा होगा? ए। क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 19, 841 इज इक्वल टू 3, 633 इज इक्वल टू 5। देखिए ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इन क्वेश्चनों को करने के लिए जो हमें पहले 3 संख्या दे रखी है उसमें आपस में मल्टीप्लाई, डिवाइड या कुछ लॉजिक लगा के जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क के बराबर में जो दे रखा है, जो इक्वल टू के बाद, उसमें हमें निकालना होता है। अब देखिए क्या दे रखा है? 841। अगर हम 8 में डिवाइड करें 4 का और प्लस कर दें 1 को, तो हमारा क्या हुआ? 2 + 1 इज इक्वल टू 3, हमें 3 संख्या मिल रही है। उसके बाद 6 में डिवाइड करें सेकंड संख्या का 3 का और प्लस क्या कर दें 3, तो 2 + 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? 5। उसके बाद 4 डिवाइड बाई 2 + 5 कितना हो गया? 7। तो सेम एज क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई 1 + 7, तो 2 + 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9। और यही हमारा क्या है? आंसर। नोट करिए जरा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका किसका? डायरेक्शन टेस्ट का। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए हमारा ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और स्टार्टिंग पॉइंट से अब हम चलेंगे नॉर्थ डायरेक्शन में। तो जब हमें स्टार्टिंग से डायरेक्शन दे रखी हो तो हम, अगर नॉर्थ दे रखा है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, अगर हमें
ईस्ट दे रखा है तो हम राइट साइड में चलेंगे, वेस्ट दे रखा है तो लेफ्ट साइड में, और साउथ दे रखा है तो बॉटम साइड में। तो देखिए हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब मैन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन, तो कितना गया 4 किलोमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है देन ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, अब ईस्ट जाएंगे तो राइट साइड में कितना जा रहा है 6 किलोमीटर। उसके बाद आगे क्या कह रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, आगे क्या कह रहा है ईस्ट डायरेक्शन, फर्दर ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब दोबारा से ठीक उत्तर में कितना किलोमीटर जाता है वो 4 किलोमीटर जाता है। अब देखिए यहां से अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो गया 4 and 4 टोटल 8 किलोमीटर, और ये कितना हो गया यहां से यहां तक 6 किलोमीटर, और 6 और 4 का जो आपकी हाइपोटेन्यूस निकल कर आती है वो कितने निकल के आती है आपकी 10 किलोमीटर। क्लियर, नोट करिए। चले देखते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर आपका है 21। क्या कह रहा है कि म्यूजिकल इज रिटन एज KWQKACJ, हाउ स्प्रिंकल बाय रिटन, म्यूजिकल जो है रिटन कर रहा है आपका, लिख रहा है, कोड कर रहा है इसमें, तो हम स्प्रिंकल को किस में कोड करेंगे। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है और इजी बेसिस पर आपका ये क्वेश्चन होता है। कैसे, तो जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखो जैसे कि हम इनकी अगर प्लेस वैल्यू रखें तो m की प्लेस वैल्यू है 13, u की प्लेस वैल्यू 21, s की प्लेस वैल्यू 19, i की 9, c की 3, a 1, l 12, सेम एज k की प्लेस वैल्यू 11, w 23, q 17, k 11, a 1, C 3 एंड J 10। देखिए 13 में से अगर -2 करते हैं तो क्या होता है 11, उसके बाद 21 -2, 19 -2, 9 + 2, 3 -2, 1 + 2, क्लियर है, 1 क्या होगा +2, उसके बाद L -2। ठीक, अगर हम यहां देखें तो तीनों में क्या चल रहा है आपका -2, यहां क्या चल रहा है +2, और यहां -2 + 2 -2। अब देखो यहां से कह रहा है S 19 में अगर हम -2 करते तो कितना होगा 17, तो स्टार्टिंग किससे होगा Q से, सब में दे रखा है। उसके बाद P के बाद हमें क्या करना है -2, तो 16 में से अगर -2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 14, और केवल एक ही ऑप्शन 14 प्लेस पर अल्फाबेट कौन सा होता है N, और यहाँ Q, और वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है केवल व केवल D ऑप्शन में है, और आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, नोट करिए, बढ़ते हैं आगे। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखिए हमें यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कि अगर पहला अनुसरण करता है तो केवल 1 लगाइए, दूसरा करता है तो 2 लगाइए, तीसरा मतलब दोनों में से कोई नहीं करता है तो क्या लगाइए 3rd, और दोनों करते हैं तो क्या लगाइए 4th। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ऑल पेन आर रेड, मतलब सभी जो पेन है वो क्या है रेड है, क्या है रेड। सम रेड थिंग्स आर ब्यूटीफुल, कुछ रेड क्या है ब्यूटीफुल है, मतलब सभी जो पेन है वो लाल है और कुछ लाल वस्तु क्या है सुंदर है। अब कह रहा है पहला मैनी रेड आर पेन, देखिए यहां अगर अंदर से बाहर जाएंगे हमारा ऑल एंड सम, मतलब सभी और कुछ का, बाहर से अंदर आएंगे तो केवल सम। अब जैसे मैनी जो शब्द आता है तो मैनी शब्द भी हमारा किस में आता है सम में निकल कर आता है। अब देखिए तो आपका क्या हुआ कि क्या कुछ जो लाल है वो पेन है, बिल्कुल पहला बहुत से लाल ऐसे हैं जो क्या है पेन है, मतलब सम मैनी रेड्स आर पेन। क्लियर है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है सभी सुंदर पेन है, ऑल ब्यूटीफुल आर पेन, तो इन दोनों का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमारा अनुसरण जो करेगा पहला वाला करेगा और दूसरा वाला अनुसरण नहीं करेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्लियर है, नोट करिए, बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 23 तक, नोट करिए जरा।
देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 23 के, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23? सीधा सीधा क्वेश्चन हमें दे रखा है किसका? वाटर इमेज का। अब वाटर इमेज में, सॉरी मिरर इमेज का, मिरर इमेज में जो आपका जून है उसमें जे के पास क्या लगा हुआ है? मिरर। और जे के पास मिरर लगा हुआ है तो सबसे पहले इमेज किसकी बनेगी? जे की। और स्टार्टिंग मतलब कहां बनेगी? राइट साइड में। और वो किस तरीके से बनेगी? इस तरीके से। उसके बाद यू की सेम, एन एंड ई। तो ये हमारी इमेज कहां दे रखी है? डी ऑप्शन में। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है? ठीक। अब हमारा बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि जे को सीधा सीधा जे रख रखा है। ठीक। ये कैसे क्यों नहीं होगा? एन को सीधा सीधा रख रखा है। ठीक। और ये भी यहां एन को हमारा सीधा सीधा रख रखा है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा? डी। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि बताइए जो इमेज है वो कौन से फिगर में एम्बेडेड है। अब देखिए ये लाइन सीधी है, ना तो यहां दे रखी, ना ही इस वाले ऑप्शन में, ना ही इस वाले ऑप्शन में। बचा कौन सा? सी। अब अगर हम चेक भी करें कहां है तो देखिए क्या उसी तरीके की आपका फिगर बनकर आ रहा है? बिल्कुल, हमें उसी तरीके का फिगर नजर आ रहा है जो हमें क्वेश्चन फिगर में दे रखा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्लियर है दोस्तों? चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है हमारा पेपर कटिंग का। देखिए वो क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में जो आपका 1/4 पेपर है उसमें कुछ इस तरीके से आपकी क्या दे रखी है? डॉट। अब इसको हम ओपन करेंगे ऊपर तो डॉट हमारी किस तरीके से आएंगी? इस तरीके से। और जब इधर हम ओपन करेंगे तो ये भी हमारी डॉट कहां चली जाएंगी? डायगोनली चली जाएंगी। तो अगर इस तरीके से देखें तो हमें ऑप्शन केवल किसमें दिखाई दे रहा है? बी में। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर है दोस्तों? चलिए नोट करिए। तो दोस्तों ये था हमारा पेपर नंबर जो 50 और उसका सॉल्यूशन रीजनिंग का। होप सो आपको ये चीजें पसंद आई होंगी, क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक। और आपको बहुत कुछ यहां से सीखने को मिला होगा। अगर चीजें आपको पसंद आई होंगी तो इसी तरीके से मैं वीडियो आपके सामने लेकर आता रहूंगा, हर पेपर का सॉल्यूशन, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकें। और इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में मैं आपका सिलेक्शन रीजनिंग में करा सकूं, तो आपके जो क्वेश्चन है उनको ईजी बना सकूं, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को करें, ज्यादा से ज्यादा स्कोर रीजनिंग कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है जो टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है, और उम्मीद है ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट पेपर 51 में, और तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। जय हिंद।